वेलकम टू एससी अकेडमी। मैं एनबी सिंह एक बार पुनः जो है इंग्लिश के क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग लास्ट क्लास में भी हमने वॉइस के बारे में पढ़ा था, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो उसमें मैंने आपके 4 पार्ट्स करा दिए थे, क्योंकि मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, व्हेन सब्जेक्ट इज प्रिंसिपल। पैसिव वॉइस क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रिंसिपल। कृतवाच, कर्मवाच क्या होता है, ये भी बताया था। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि सबके लास्ट के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस भी इनके पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, मैंने 4 यानी प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और पास्ट के इंडेफिनिट लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो मैंने 4 पार्ट करा दिए थे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए आज इस 4 पार्ट्स के बारे में करेंगे। तो बने रहिए, कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट लगाते हैं, वॉज वर्ब लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले हम ऑब्जेक्ट उठा के लाएंगे, उसके हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से लेंगे और बीइंग आ जाएगा। आईएनजी हटाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है यूजुअली, और बाई से सब्जेक्ट को कनेक्ट कर देंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। ठीक है, चेंज करते हैं इसको वॉइस में। जैसे यहाँ दिया है राम वॉज गोइंग टू मार्केट, तो पहले आ जाएगा मार्केट, सिंगल है, वाज, बीइंग, थर्ड फॉर्म गॉन बाय राम, राइट। सीता वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल, फुटबॉल वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय सीता। वाज हैरी गोइंग टू मूवी, क्या वो मूवी जा रहा था सिनेमा, तो हो जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव से बनाएंगे, तो वाज मूवी बीइंग गॉन बाय हरी। वेयर वाज शी गोइंग यस्टरडे, तो हो जाएगा वेयर वेयर वाज यस्टरडे, वेयर वाज यस्टरडे बीइंग गॉन बाय हर। ये भी बना सकते हो, या ये बना सकते हो वेयर वाज यस्टरडे जो है ना, गोइंग बीइंग गॉन बाय हर। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है। इसको देखते हैं, हु वाज डिस्टर्बिंग यू, तो क्या हो जाएगा, हु का बाय होम में, जब भी जहां भी हु दिख जाए तो चेंज कर देते हैं बाय होम। ठीक है, वर यू बीइंग डिस्टर्ब, राइट। वर यू नॉट राइटिंग द स्टोरी, तो हो जाएगा, अब बहुत सारी स्टोरी नहीं है, सिंगल है, तो हो जाएगा वाज, और बहुत सारे होते हैं तो वर लगा देते हैं, वाज स्टोरी नॉट बीइंग रिटेन बाय यू, राइट। तो ये आपने देखा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट लगा होता है, तो ऑब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब और बीइंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मूव करते हैं गाइस सेकंड पार्ट पे। सेकंड का थर्ड पार्ट इसका, क्योंकि सेकंड ये था, पहला पार्ट हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक है, तो अब जो है हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की यूजुअली क्या होता है, काम हो चुका होता है पास्ट में। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बच्चों को दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बच्चे खुश हो जाते हैं पास्ट परफेक्ट का नाम सुन के, तो कोई सा भी परफेक्ट हो। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं, हेड लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, हेड प्लस बीन आ जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म
बाई से सब्जेक्ट को कनेक्ट कर देते हैं, राइट। तो ये इसके रूल हैं। ये चीज़ें टेंस में आपको क्लियर हो चुका है, तो इस पर मैं फोकस नहीं करूँगा, सीधे आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। ही हैड डन हिज वर्क, तो हो जाएगा हिज वर्क हैड बीन डन बाय हिम। आई हैड नॉट gone to movie. Movie had not been gone by me. इंट्रोगेटिव करते हैं। Had सीता cooked food, हो जाएगा had food been cooked by सीता, सॉरी। Had patient taken the medicine, तो हो जाएगा had medicine been taken by patient। एक दो और देखते हैं। Who had broken this chair, हो जाएगा by whom had this chair been broken, right। Had teacher taken the attendance, had the attendance taken by teacher। Had peon rung the bell, had the bell been rung by peon, right। Who had broken this chair, by whom had this chair been broken, had teacher taken the attendance, had that attendance, यहाँ बीन छूट गया, had the attendance been taken by the teacher, had peon rung the bell, had the bell been rung by the peon, he had done his work had been done by him, I had not gone to movie had not been gone by me, had Sita cooked the food, had the food been cooked by Sita, had patient taken the medicine, had the medicine been taken by पेशेंट, राइट। तो ये आप करते करते जो है ना, ऐसे बनाते बनाते, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पे। ये पास्ट का हो जाता पार्ट फिनिश। अब फ्यूचर पे पहुंचते हैं। फ्यूचर के दो पार्ट करने हैं, इसके बाद ये वॉइस आपका फिनिश हो जाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच आपका फिनिश हो चुका है, टेंस आपका फिनिश हो चुका है। तो बने रहिए, अगर इंग्लिश अच्छी करनी है तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। और जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ज़्यादा इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है। मेरा मानना है कि कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट का इशू नहीं है, कोई इंग्लिश मीडियम का नहीं है, जो मेहनत करेगा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो
बात करते हैं फ्यूचर पे, फ्यूचर इंडेफिनिट पे, राइट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं, विल और शैल लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, राइट। फिर क्या पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, विल और शैल प्लस बी लगा देते हैं, बी नॉट बीन, बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूजुअली आता है पैसिव वॉइस में, ठीक है, ये तो आपको याद हो चुका होगा। लाइक ही विल गो टू स्कूल, तो हो जाएगा स्कूल विल बी गॉन बाय हिम। जब मैंने टेंस कराया था आप लोगों को तो मैंने बताया था कि आज के डेट में सेल इज आउट ऑफ फैशन। जैसे फैशन का दौर होता है ना, अलग अलग दौर, तो आजकल जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी, कीपैड वाला फ़ोन, ब्लैक स्क्रीन फ़ोन, ये सब कोई यूज़ नहीं करता आजकल, एंड्रॉयड जो है स्मार्टफोन के। तो ऐसे ही सेल इज आउट ऑफ फैशन, मोस्टली विल का यूज होता है, ठीक है। राम विल नॉट गो टू मार्केट, मार्केट विल नॉट बी गॉन बाय राम। विल यू टेक द टी, तो हो जाएगा विल टी बी टेकन बाय यू। हु विल डू दिस exercise, by whom will this exercise be done? Shall I not pay your fee? हो जाएगा will your fees not be paid by me? Ram will go to Shimla. Shimla will be gone by Ram, राइट। तो ये हो गया आपका जो है ना फ्यूचर इंडेफिनिट का। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट विल शैल के साथ वर्ब फॉर्स फॉर्म लगाया जाता है एक्टिव वॉइस में, एनी टेंस में। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट ले आते हैं, विल शैल लगाते हैं, बी आ जाता है, बी इंक्लूड होता है, वर्ब थर्ड फॉर्म होता है और बाई से कनेक्ट हो जाता है, राइट। ही विल गो टू स्कूल, स्कूल विल बी गॉन बाय हिम। राम विल नॉट गो टू मार्केट, market will not be gone by Ram. Will you take the tea? Will tea be taken by you? Who will do this exercise? By whom will this exercise be done? Shall I not pay your fees? Will your fees not be paid by me? Ram will go to Shimla. Shimla will be gone by Ram. Right? ये करते करते जो ना मैं ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को ओरली कराता हूँ, पहले इंट्रोडक्शन समझा देता हूँ, उसके बाद मैं सेंटेंस बोलता हूँ, फटाफट वो बनाते हैं, ठीक है। आप भी बनाओगे, ठीक है, तो बने रहिए आप। नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस, इसका कॉन्टिन्यूस नहीं बनता परफेक्ट पे, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं बनता, तो इसका बस एक पार्ट रह गया, ठीक है। तो इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं, यानी वॉइस के लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। तो
फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते ही याद आ जाना चाहिए, बच्चों के अंदर एक उत्साह आ जाता है कि थर्ड फॉर्म वाला आ गया। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की खासियत होती है कि फ्यूचर में वो काम समाप्त हो चुका होता है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, राइट। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है गाइज, याद है? टेंस आपने देखा, मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था टेंस पहले रिवीजन करिए। पहले सब्जेक्ट विल आर शैल, प्लस हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, विल आर शैल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई से सब्जेक्ट को कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। राम विल हैव गॉन टू टेम्पल, तो हो जाएगा टेम्पल will have been gone by Ram. Will you have done your homework? Will you have done your homework, तो हो जाएगा will your homework, will your homework have been done by you, right। नेक्स्ट आते हैं, will she have paid her debt, हो जाएगा will her debt, will her debt will her debt have been paid by her, who will have do this task, हो जाएगा by whom will this task have been done, right। नेक्स्ट मूव करते हैं, सीता will have finished the work, हो जाएगा the work will have been finished by सीता, राइट। तो गाइज देखा आपने कितना फ्लुएंटली, कितना इजीली, परफेक्ट का तो नाम सुनते ही फटाफट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा आपको। एक दो बार और आप जो है ना इसको प्रैक्टिस करेंगे, नोट डाउन करिए, पहले एक बार सेंटेंस बस नोट डाउन करिए, मैं और बहुत सारे सेंटेंस
जैसे रिपोर्टिंग स्पीच के बहुत सारे सेंटेंस 50 सेंटेंस मैंने दिए थे, ऐसे इसके भी दे देंगे और इस पर आप प्रैक्टिस करिए, बनाइए, ठीक है। उसमें बना के हम देंगे, ठीक है, पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा ताकि आप उसे चेक भी कर लें, ठीक है, कि आपका सही है गलत है। जहाँ भी दिक्कत होगी आप जो है हमसे जो है क्लियर कर लेंगे कमेंट करके, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।